Hey guys, welcome back. So this is our day 4 of Crack OS in 7 days. ठीक है, आज का अपना टॉपिक है मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, देखो इसमें हमारे पास टॉपिक है लॉजिकल एंड फिजिकल एड्रेस, सेकंड पैगिंग, सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम और थ्रेसिंग। ठीक है, 6 टॉपिक है अपने पास। ठीक है, ये सारे मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। क्या मेमोरी मैनेजमेंट। ओके, चलो एक एक करके पढ़ते हैं हम। सबसे पहले पढ़ेंगे फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस। पहला अपने पास फिजिकल एंड लॉजिकल एड्रेस। पहले समझते हैं होता क्या है। देखो दोनों एड्रेस है, ये समझ आ रहा। एक फिजिकल है, एक लॉजिकल है। फिजिकल मतलब मतलब ऐसे नाम से पता चल रहा है कि ये एक्चुअल में होगा। ठीक है, तो मान लो तुम जैसे क्या करते हैं ना, एक मान लो लाइब्रेरी है बहुत बड़ा। ये क्या है, लाइब्रेरी। ठीक है, लाइब्रेरी में बहुत सारा फ्रेम होगा ऐसे, बहुत सारा फ्रेम होगा। ठीक है, ये फ्रेम है, ये सारे फ्रेम्स है। फ्रेम के अंदर क्या होंगे, कुछ किताब होंगे, ये बुक, ये सारे क्या है, बुक्स। आई बात समझ। तो देखो ऐसे समझो, एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है वहां। ठीक है, अगर हम इसको ऐसे देखें तो उसमें लॉजिकल एड्रेस किसको बोलेंगे, एक किताब ढूंढना है हमें। एक बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, उसमें एक बुक रखी हुई है, वो हमें ढूंढना है। ठीक है, तो दो तरह के एड्रेस होंगे हमारे दिमाग में, फिजिकल और एक लॉजिकल। फिजिकल में देखो, जैसे फिजिकली कहाँ रखा हुआ है तो वो होगा कुछ फ्रेम का नंबर। ठीक है, कहाँ पे एक्चुअल रखा हुआ है, जैसे बुक के लिए टेबल नंबर, ये सब कुछ करके होगा। ठीक है, तो ये हम देख सकते हैं, जैसे कि जहाँ एग्जैक्ट रखा हुआ, एग्जैक्ट प्लेस, इसका हुआ ये एग्जैक्ट एक्चुअल प्लेस। ठीक है, जहाँ पे ये बुक होगा। ठीक है, और लॉजिकल में हम ऐसा सोचते हैं जैसे कि ऑथर का नाम हो गया, या फिर बुक किस सब्जेक्ट की है, उस वाले एरिया में जाकर ढूंढने के। आई बात में, तो लॉजिकल क्या हो जाएगा, लॉजिकल हम बोल सकते हैं ऐसे, उसका टाइटल देख लो, ऑथर देख लो, या फिर सब्जेक्ट देख सकते हो। ये सारे चीज देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ होगा इस एरिया में। ठीक है, जैसे एक और एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो तुम्हारे पास एक एग्जाम्पल है, तुम्हारे पास जीपीएस है। ठीक है, जीपीएस, तुम्हें जाना है मान लो यहाँ से कहीं सिटी पार्क। सिटी पार्क, ओके, तुम सर्च किए सिटी पार्क, तो तुम्हें सिटी पार्क का ये एरिया दिखा देगा। सिटी पार्क का एरिया ये है, सिटी पार्क, ये एरिया दिखा दिया तुम्हें। ठीक है, लेकिन तुम्हें एक्चुअल को यहाँ पे जाना है। ठीक है, सिटी पार्क में, तो तुम्हें क्या है, ये तुम्हारा हुआ, ये क्या तुम्हें बताएगा, ये तुम्हें पता है लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस। और ये जो है एक्चुअल पॉइंट, ये है तुम्हारा फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, ये कैसे पता चलेगा, लेंटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड से। ठीक है, ये हमें बताएगा, तो एक्चुअल ये जो है पॉइंट यहाँ पहुंच जाएंगे। ये ऐसे समझ आया। तो अगर हम ऐसे लिखे, देखो ओएस क्या करता है, ओएस क्या करता है, द ओएस, इसका जॉब क्या है, जॉब इज टू ट्रांसलेट, ट्रांसलेट किसे, फिजिकल एड्रेस को और लॉजिकल एड्रेस को। किसे, जो लॉजिकल एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस इनटू इट्स रियल, इसका जो रियल है फिजिकल एड्रेस वहां पे, फिजिकल एड्रेस। ठीक है, और ये जो करता है वो उसको एमएमयू बोलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या करता है, ओएस का काम क्या है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में कन्वर्ट करना। ठीक है, वो काम करता है एमएमयू। आगे हम देखते हैं, जैसे कुछ की पॉइंट्स का देखें, पहले हम समझ लेते हैं फिर लिखेंगे की पॉइंट्स। देखो फर्स्ट चीज था एक अपने पास लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल एड्रेस, लॉजिकल मतलब ये एक्चुअल नहीं है, बस ये माना गया है। तो ये बस कुछ समय के लिए ऐसे माना गया इस एरिया में है, तो हम क्या करते हैं, ये बस क्या करेगा, जनरेट करेगा, जनरेटेड बाई सीपीयू। ठीक है, सीपीयू बना के दे दिया। और किसे पता होगा, सिर्फ जो प्रोग्राम अभी चल रहा है, द प्रोग्राम जनरेटेड बाई सीपीयू, द प्रोग्राम वन बी नो अबाउट दिस, नो अबाउट दिस एड्रेस।
अगर कंप्यूटर की दुनिया में बात करें, क्या है लॉजिकल एड्रेस? सीपीयू बना के दे दिया उस प्रोग्राम के लिए, उसे पता होगा मेमोरी, ये जो है मेमोरी या इसे जो भी डेटा चाहिए वो कहाँ पे रखा हुआ है, सिर्फ उस प्रोग्राम को पता होगा, ठीक है। और एक्चुअल वाला जो है, सेकेंड देखो, सेकेंड है अपने पास, मान लो फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस, देखो फिजिकल एड्रेस क्या है अपने पास, मान लो जो उसका एक्चुअल होगा, तो कहीं एक डेटा कहीं सेव हुआ होगा, तो ठीक है, ये कहाँ है? एक्चुअल लोकेशन, एक्चुअल लोकेशन इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर का जो रैम है उसमें रहता है सारा, तो रैम में जो एक्चुअल लोकेशन है उसे क्या बोलेंगे? फिजिकल एड्रेस। और लॉजिकल क्या था? ये सिर्फ बताएगा, प्रोग्राम को पता होगा यहाँ है अभी कुछ टाइम के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, एक हम, ये था ओएस का काम जो था, क्या था? कन्वर्ट करना लॉजिकल से फिजिकल में। तो ये काम करता है एमएमयू, एम एम यू स्टैंड फॉर मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, ठीक है। ये क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट। इसका काम क्या है? कन्वर्ट, कन्वर्ट, ठीक है। क्या करेगा? या फिर हम ऐसे पूरा अच्छे से लिखते हैं इसे, इसे हम बोल सकते हैं, इसे हम क्या बोलेंगे? एमएमयू इज अ स्पेशल हार्डवेयर, ठीक है, इज अ स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट, स्पेशल हार्डवेयर कंपोनेंट है, component that does the translation, translation from logical to physical, logical to physical address, ठीक है। एमएमयू क्या है? एक स्पेशल टाइप का हार्डवेयर कंपोनेंट है, क्या करता है? जो ट्रांसलेट करेगा फिजिकल से, सॉरी लॉजिकल से फिजिकल में। आई बात समझ? तो ये कुछ की पॉइंट्स हम देख लिए। अब जैसे कि एक अभी जीपीएस वाला एग्जांपल दिया, वो समझ आया, ठीक है। फिजिकल किसे बोलेंगे, लॉजिकल किसे बोलेंगे। नेक्स्ट है अपने पास, देखो ये तो समझ आ गया ना, फिजिकल और लॉजिकल में, ठीक है। ये रहा, ये रहा फिजिकल, जनरेटेड बाय सीपीयू, सॉरी लॉजिकल, द प्रोग्राम ओनली नोज अबाउट द एड्रेस, ठीक है। और फिजिकल में देखो, फिजिकल क्या है? फिजिकल में क्या है? ये एक्चुअल लोकेशन है, किसका? मेमोरी रेम में जो पड़ा हुआ है वो, ठीक है। फर्स्ट हुआ, वेट, इसे थोड़ा ऐसे कवर कर ले, ठीक है। सेकेंड टॉपिक, चलो सेकेंड टॉपिक है अपने पास पैगिंग, ओके। पैगिंग, तो देखो पैगिंग समझते हैं, ओके। पैगिंग क्या है? एक ये टेक्निक है, कैसा? मेमोरी मैनेजमेंट करने का, ठीक है। टैगिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। देखो क्या करता है ना, पहले मैं अभी जैसे हम बताया कि एक मान लो बहुत बड़ा तुम्हारे पास डेटा है, ठीक है, बहुत बड़ा डेटा है, उसको तुम्हें रखना है और उतना तुम्हारे पास जगह नहीं है एक साथ, तो तुम क्या करोगे? कुछ यहाँ रख दोगे ऐसे, तो तुम क्या करोगे? उसे छोटा छोटा करोगे। जैसे एक बहुत बड़ा डेटा है या फिर एक बहुत बड़ा बुक है, ठीक है। और इतना बड़ा बुक रखने के लिए तुम्हारे पास लाइब्रेरी में जगह नहीं है, तुम क्या करोगे? इसमें से हर चैप्टर वाइज निकालोगे, चैप्टर वाइज, चैप्टर वाइज, चैप्टर वन चैप्टर टू ऐसे करके, और हर अलग अलग फ्रेम में रख दोगे, अलग अलग फ्रेम में उस चैप्टर को रख दोगे। आई बात समझ? तो यही पैगिंग काम करता है। देखो ये क्या है? इट्स अ, या फिर हम बोल सकते हैं पैगिंग इज अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक, ठीक है। क्या मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है? दैट क्या करता है? डिवाइड करेगा, दैट डिवाइड अ प्रोग्राम मेमोरी, क्या है? प्रोग्राम, जो प्रोग्राम मेमोरी है इसको किस में करेगा? प्रोग्राम मेमोरी इनटू, क्या होगा? फिक्स साइज के चंक में, कॉल्ड पेजेस। देखो दो चीजें हैं इसमें, एक तो अभी है देखो, प्रोग्राम मेमोरी है उसे क्या में करेगा? पेज में, ठीक है। सेकंड चीज, सेकंड, एंड, एंड जो कंप्यूटर का मेमोरी होगा, ये तो प्रोग्राम का मेमोरी था, एंड जो कंप्यूटर मेमोरी है, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर का जो मेन फिजिकल मेमोरी मान लेते हैं, कंप्यूटर्स
फिजिकल मेमोरी, ठीक है। उसको किस में करेगा, फ्रेम में। इस इनटू क्या करेंगे, इसको भी फिक्स साइज का चेक रहेगा, फिक्स साइज, कॉल्ड फ्रेमिंग, इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड फ्रेमिंग। ठीक है, तो दो चीज करता है ये, प्रोग्राम मेमोरी को चेंज करता है किसमें, पेज में, ऐसे कट कर करके, ठीक है। और देखो फिजिकल, ये था जो कंप्यूटर का जो फिजिकल मेमोरी है, उसे क्या हमें फ्रेम पे करता है। जैसे कंप्यूटर का फिजिकल मेमोरी तो मान लो एक लाइब्रेरी जो फिजिकल मेमोरी है, ये है, इसे बोलते हैं कंप्यूटर का फिजिकल मेमोरी, ठीक है। और इसी को हम बोल दे रहे हैं, इसी को हम बोल दे रहे हैं अभी समझने के लिए, ठीक है। इसी को समझने के लिए क्या बोल रहे हैं हम, कंप्यूटर का फिजिकल मेमोरी को लाइब्रेरी समझ रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज, इसके अंदर मेमोरी के अंदर क्या है, कुछ प्रोग्राम का मेमोरी होगा, इसे बोल देते हैं प्रोग्राम मेमोरी, ठीक है। ये प्रोग्राम चला उसका मेमोरी है, ठीक है। इसी को हम क्या बोले, ये है अपना पेज, ठीक है। अभी के लिए इतना समझो। नेक्स्ट, नेक्स्ट है ऐसे बांटा हुआ होगा, ये फ्रेम, दूसरा फ्रेम, तीसरा फ्रेम, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे मान लो कुछ ऐसे है रेक, उस पे रखा हुआ है सब कुछ, ठीक है। तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं हम, जैसे टेबल रेक कुछ भी बोल लो, ठीक है। तो ये क्या है, इसे फ्रेम बोल लो। और फ्रेम के अंदर क्या आएगा, फ्रेम के अंदर ये बुक आएंगे। आई बात समझ। तो क्या कर रहा है, एक एक्चुअल मेमोरी में को बांट रहा है, जो एक्चुअल मेमोरी है उसको बांट रहा है फ्रेम में, और जो प्रोग्राम का मेमोरी है उसे बांट रहा है पेज में, उसे बांट रहा है पेज में। आई बात समझ। तो दो चीजें हैं यहाँ पे, तो इसे मिटा देते हैं, एक सेकेंड, वेट 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 वेट, ओके, चलो, आ रहा समझ। तो टैगिंग दो काम करता है, क्या, मेमोरी को मैनेज कर रहा है बस, ठीक है। ये एक टेक्निक है मेमोरी मैनेजमेंट का। क्या करता है, डिवाइड करेगा, एक होगा प्रोग्राम मेमोरी, एक होगा एक्चुअल मेमोरी जो कंप्यूटर का है, तो उसे एक्चुअल मेमोरी को किस में डिवाइड करा, फ्रेम में, तो बहुत सारा फ्रेम बना दिया। और जो एक प्रोग्राम चल रहा है उसमें, एक प्रोग्राम को अगर डिवाइड करेगा वो पेजेस में डिवाइड करेगा, ठीक है। दो चीज सीखिए। तो इसका मेन गोल क्या है, अगर हम इसका बात करें, ये क्यों यूज कर रहे हैं पैगिंग को, पैगिंग को यूज क्यों करें, तो इसको बोल सकते हैं द गोल इज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन किससे बोलेंगे, देखो ये क्या होता है ना, मतलब बहुत बड़ा डेटा है तुम्हारे पास, ठीक है, तो उसको बोलेंगे इंस्टेड ऑफ लोडिंग वन इंटायर प्रोग्राम, इंटायर प्रोग्राम, ठीक है। इंस्टेड ऑफ लोडिंग इंटायर प्रोग्राम इनटू अ बिग, इनटू अ बिग ब्लॉक, मतलब एक बिग ब्लॉक यानी कि बहुत बड़ा साइज में है, ठीक है। क्या करेंगे, देखो पैगिंग का मेन गोल क्या है, ये सॉल्व करा कि किस प्रॉब्लम को, फ्रेगमेंटेशन को। वो क्या होता है, देखो बहुत बड़ा प्रोग्राम को लोड करने से करने की जगह हम क्या कर लेंगे, वी कैन यूज, वी जस्ट लोड इट इन स्मॉल मैनेजेबल पीसेस, पीसेस, ठीक है। छोटा छोटा करके ले लेंगे, एक बहुत बड़ा बुक के जगह हम क्या करेंगे, एक छोटा छोटा जैसे ऐसे चैप्टर वाइज ले लेंगे। आई बात समझ। ये हुआ। नेक्स्ट, नेक्स्ट हम क्या कर सकते हैं, कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं इसके बारे में, टैगिंग के बारे में कुछ की पॉइंट्स लिखते हैं जिससे हमें याद रहे, की पॉइंट्स, ठीक है। फर्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, हमारा था पैगिंग, पैगिंग क्या था, अगर कोई पूछे तो हम नॉर्मली ये बोल सकते हैं, क्या है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक है, मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। सेकेंड चीज, ये किस में डिवाइड करता, दो चीज में, एक पेज, तो पेज क्या है, पेज होता है देखो प्रोग्राम मेमोरी का एक फिक्स साइज में कट किया हुआ पीस, ठीक है। आप प्रोग्राम मेमोरी
प्रोग्राम मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू इन दिस। ठीक है, पेज में क्या प्रोग्राम मेमोरी डिवाइड हो रहा। ठीक है, अब हम क्या बोल सकते हैं, पेज विथ सेम साइज। और क्या, विथ सेम साइज, आपका साइज क्या होगा, सेम साइज। थर्ड, नेक्स्ट है अपने पास पेज के अलावा फ्रेम। फ्रेम में क्या डिवाइड होगा, क्या होगा, अ कंप्यूटर फिजिकल मेमोरी। ओके, अ फिजिकल मेमोरी बोल सकते हैं, फिजिकल मेमोरी दैट इज रैम इज डिवाइडेड इन दिस। ओके, ये क्या होता है, विथ सेम साइज, ये भी क्या होता है, सेम साइज का, विथ सेम साइज। ठीक है, पैकिंग पता चल गया, हमें फ्रेम, फ्रेम पता चल गया, पेजेस पता चल गया। एक था फ्रेगमेंटेशन, एक था फ्रेगमेंटेशन, फ्रेगमेंटेशन। ये क्या था, इंस्टेड ऑफ लोडिंग, इंस्टेड ऑफ लोडिंग फुल प्रोग्राम, फुल और बिग प्रोग्राम, वी लोड, क्या हम लोड कर रहे थे, अगर हम यहाँ देखें, इंस्टेड ऑफ लोडिंग एन इंटायर प्रोग्राम, ठीक है, वी लोड जस्ट स्मॉल पीसेस, लोड इट इन स्मॉल पीसेस। ठीक है, और क्या था अपने पास, एक था, एक होता है अपने पास पेज का टेबल, पेज टेबल, पेज टेबल। ओके, किसे बोलेंगे, पेज टेबल। क्या होगा ना, ये यूज होता है, पेज टेबल इज यूज टू मैप, मैप करने के लिए किसको, पेज को और फ्रेम को, पेजेस टू फ्रेम्स। ठीक है, पेज को फ्रेम से मैप करने के लिए क्या यूज होगा, पेज टेबल। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं इसे, दिस इज वेयर, क्या होता है जब हम लॉजिकल को फिजिकल में कन्वर्ट करते हैं, दिस इज वेयर द लॉजिकल टू फिजिकल एड्रेस, फिजिकल एड्रेस ट्रांसलेशन। ठीक है, पेज टेबल कब कब यूज आएगा, जब हम मैप कराएंगे पेज को और फ्रेम को, मतलब क्या, मान लो कोई एक एड्रेस है, लॉजिकल एड्रेस को फिजिकल एड्रेस में ट्रांसलेट करें, यहाँ भी काम आएगा। ठीक है, और पेज को फ्रेम में ऐसे मैप कराने का, तो ये दोनों चीज पता चल रहा हमें। नेक्स्ट है, एक और देख सकते हैं, हाँ वेट, ये रहा, ओके, वेट अ सेकेंड। ठीक है, यहाँ से देखो, अब हम देखेंगे क्या, मान लो टैगिंग जो है, फ्रेगमेंटेशन क्या था, बहुत बड़ा चीज को एक जगह रखना, एक जगह रख के छोटा छोटा करना, तो ये क्या इग्नोर करता है। तो नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इसमें, टैगिंग जो है, टैगिंग अवॉइड्स एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, जैसे फ्रेगमेंटेशन क्या होगा, जो वेस्ट हो रहा, वेस्टेड स्पेस बिटवीन मेमोरी ब्लॉक, मेमोरी ब्लॉक्स। ठीक है, तो पैकिंग क्या करता है, अवॉइड करता है एक्सटर्नल एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन को, क्या होता है जो मेमोरी वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम ऐसे ही देखें इसको, क्या बोल सकते हैं, जैसे एक एग्जांपल ले लो, एक एग्जांपल ले लो अभी के लिए, मान लो तुम्हारे पास बहुत बड़ा बुक है। ठीक है, बहुत बड़ा बुक, ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर। ठीक है, मान लो ये है बुक, ठीक है, ये बुक है। ठीक है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं, तो तुम्हें क्या करना है, एक जगह रखना है, लेकिन तुम्हारे पास उतना जगह है नहीं। ठीक है, लाइब्रेरी में रखने की इतना जगह है नहीं, तुम क्या करोगे, इसमें से एक एक चैप्टर निकालोगे, चैप्टर वन, चैप्टर टू, चैप्टर थ्री, ऐसा करके, और सबको अलग अलग रख दोगे, बस। ठीक है, और देखो इसमें यूज क्या क्या आएगा, इसे तो चेंज किए पेज में, पेज को फ्रेम में मैप कराने के लिए पेज टेबल चाहिए, फ्रेम चाहिए, और एक लाइब्रेरी चाहिए। ठीक, बस। नेक्स्ट अब हम देखेंगे,
ये तो हो गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपने पास? टैगिंग में सेगमेंटेशन है। ठीक है, हम देखेंगे अब सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन। ठीक है, ओके। तो सेगमेंटेशन क्या है? ये क्या है? ये भी एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है। ठीक है, इट्स ऑल्सो अ मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। क्या बोलेंगे? सेगमेंटेशन। सेगमेंटेशन इज अनदर मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ये भी क्या है? एक मेमोरी मैनेजमेंट का टेक्निक है, बट टैगिंग का टाइप नहीं है ये। अनलाइक पैगिंग बोल सकते हैं। अनलाइक पैगिंग। जैसे पैगिंग क्या था? बहुत सारा बड़ा है तो उसको छोटा छोटा करके हम रख दिए कहीं। तो पैगिंग क्या होता है? पैगिंग ये क्या रखता है? और देखो, रखता भी था तो पैगिंग क्या करता था? फिक्स साइज में रखता था। पेज का भी फिक्स साइज होता था, फ्रेम का भी फिक्स साइज होगा। यहाँ अनलाइक पैगिंग लिखे, उसके बाद क्या बोलेंगे? ये क्या करेगा? इट डिवाइड्स अ प्रोग्राम प्रोग्राम मेमोरी इनटू लॉजिकल सेगमेंट। ठीक है, लॉजिकल सेगमेंट्स। ठीक है, ऑफ ऑफ वेरिएबल साइज। ठीक है, वेरिएबल साइज के। ठीक है, क्या करेगा ये? प्रोग्राम मेमोरी को कैसे डिवाइड करेगा? लॉजिकल सेगमेंट में। और वेरिएबल साइज क्या होगा ना? दिस सेगमेंट दिस सेगमेंट्स आर बेस्ड ऑन द प्रोग्राम प्रोग्राम स्ट्रक्चर। ठीक है, सेगमेंटेशन क्या है? एक अनदर एक एक तरह का क्या है? मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक। ठीक है, पैगिंग की तरह नहीं है। पैगिंग क्या? तो फिक्स साइज रहता है। इसमें क्या है? ये डिवाइड तो करेगा प्रोग्राम मेमोरी को, लेकिन क्या? लॉजिकल सेगमेंट में, जैसे कि वेरिएबल साइज जैसा है वैसा देगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करता है? प्रोग्राम के स्ट्रक्चर पे कैसा है। ठीक है, अगर हम ये देखें, जैसे हम अगर इसका एक एग्जांपल देखें, तुम ऐसा सोच सकते हो ना। मान लो एक प्रोग्राम है। ठीक, प्रोग्राम तुम लिखे। प्रोग्राम क्या होता है? एक कोड है मान लो। तो कोड है तो तुम उसमें बहुत सारा चीज होगा। तो जैसे मेन फंक्शन अलग रख लो, डेटा अलग रख लो, कुछ अगर स्टैक कॉल हो रहा है उसे अलग रख लो, तो सबको अलग अलग करके रखा। ठीक है, सबका देखो मेमोरी तो नहीं पता कौन कितना ले रहा या फिर जगह कितना ले रहा कैसे। ठीक है, डेटा यहाँ हो सकता है बहुत बड़ा हो, कुछ में हो सकता है स्टैक कॉल नहीं हो रहा हो। ठीक है, कुछ में हो रहा है डेटा बहुत बड़ा हो, ऐसे। आई बात समझ में? तो नेक्स्ट हम देखेंगे, जैसे कि सेगमेंटेशन हम समझे अभी। सेगमेंटेशन क्या है? मेमोरी टेक्निक है। क्या है? पैकिंग जैसा नहीं है, बस इसमें क्या होता है? एक प्रोग्राम मेमोरी है, उसे हम लॉजिकल सेगमेंट में ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा कर दी। ठीक है, जो कि हम वेरिएबल के साइज का होगा। वेरिएबल साइज होगा मतलब ये चेंज हो सकता है। कोई फिक्स साइज नहीं है इसका। ठीक है, वहां पैकिंग में क्या था? फिक्स साइज। ठीक है, तुम्हें अगर डिफरेंस भी बताना हो तो बता दोगे। नेक्स्ट देखो, हम ऐसे अगर कुछ की पॉइंट्स देखें यहाँ, कुछ यहाँ की पॉइंट्स देखेंगे। की पॉइंट्स देखो, पहला क्या है? सेगमेंट। सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट जैसे तो समझ आ गया। अगर एक सेगमेंट का बात करें, तो ऐसे सुने हुए बहुत कि एक सेगमेंट है मेरे पास, ऐसा है। तो जैसे प्रोग्राम क्या होता है ना, डिवाइड करता है कैसे? लॉजिकल सेगमेंट में। तो हमें इसे लिख लेते हैं एक बार। प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू लॉजिकल यूनिट लाइक, कैसा बोल सकते हैं? कोड बोल लो, डेटा बोल लो, स्टैक बोल लो, ये सब होगा इटरेशन। प्रोग्राम क्या होगा? डिवाइड हुआ लॉजिकल यूनिट में, जैसे कि कोड हो गया, डेटा हो गया, स्टैक वगैरह हो गया। ठीक है, द साइज ऑफ द साइज ऑफ ईच सेगमेंट। जो एक हर एक क्या है? ये एक सेगमेंट है। ये सब क्या है? एक एक सेगमेंट है। ईच सेगमेंट कैन बी कैन बी डिफरेंट। सेम भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या होगा? डिफरेंट हो सकता है। कैन बी डिफरेंट। तो सेगमेंट क्या है? एक एक उसका टुकड़ा। ठीक है, और क्या है? जैसे कि किसी भी वेरिएबल साइज का है यहाँ। ठीक है, वहां फिक्स साइज का, यहाँ वेरिएबल साइज है। अब देखो, जैसे वहां पे क्या था? पेज टेबल। पैकिंग में क्या था? एक पेज टेबल था। देखे थे तो क्या देखे थे? पेज टेबल देखे थे। क्या कर रहा था? मैप कर रहा था पेज को और फ्रेम को, मतलब लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस। तो यहाँ देखो, सेगमेंट में भी एक चीज है, सेगमेंट टेबल। सेगमेंटेशन में भी हम एक यूज करेंगे।
सेगमेंटेशन टेबल, सेगमेंटेशन टेबल। ओके। तो देखो सेगमेंटेशन टेबल में हमें क्या समझना है, ये क्या है, ये यूज होता है क्या, मैप कराने के लिए लॉजिकल सेगमेंट को और फिजिकल सेगमेंट को। ठीक है, क्या हम करेंगे, सेगमेंट टेबल, सेगमेंटेशन सेगमेंट, सेगमेंट टेबल इज यूज टू मैप दिस लॉजिकल सेगमेंट, लॉजिकल सेगमेंट टू फिजिकल मेमोरी है, फिजिकल मेमोरी। ठीक है, एक सेगमेंट टेबल क्या होगा, सेगमेंट टेबल की यूज कब आएगा, लॉजिकल और फिजिकल को बस मैप कराने के लिए। ये पेज टेबल भी यही काम आता है, लॉजिकल और फिजिकल एड्रेस को ये मैप कराने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट देखो, हम बोल सकते हैं एक और कुछ बोल सकते हैं इसमें हम, चलो नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं। और एक की पॉइंट हमें जो ध्यान रखना हो, हम बोल सकते हैं इसे, देखो पैगिंग और सेगमेंटेशन में कौन ज्यादा पॉपुलर है, तो सेगमेंटेशन है, हम यूज क्या करते हैं, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन इज मोर फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली, यूजर, सेगमेंटेशन क्या है, मोर यूजर फ्रेंडली है, क्यों, क्योंकि क्या है ना, बिकॉज इट रिलेट्स टू द प्रोग्राम स्ट्रक्चर, क्योंकि हम यही यूज करते हैं, हम अभी बहुत सारा कोड अगर कहते हैं डीएससी भी कर रहे हैं तो हर बार हम क्या यूज करें, वहां सेगमेंटेशन यूज होता है, नॉर्मल पैगिंग यूज नहीं होता। ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये जैसे हम पैगिंग में एक्सटर्नल सेगमेंटेशन नहीं यूज करते थे, यहाँ कर सकता है, ये एक डिफरेंस है। क्या बोल सकते, इट कैन लोड टू या लीड टू एक्सटर्नल सेगमेंटेशन, because the segment, the segment are segments are of different size, क्योंकि साइज डिफरेंट है, ये क्या है, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन यूज कर सकता है। ठीक है, ये हुआ तीन टॉपिक अपना खत्म, सेगमेंटेशन खत्म, पैगिंग खत्म, और फिजिकल और लॉजिकल एड्रेस खत्म। अब नेक्स्ट पे आ जाओ, इसके बाद क्या था, इसके बाद क्या था अपने पास है, देखो अगर हम ऐसे ठीक करें, ये हो गया पैगिंग सेगमेंटेशन, वर्चुअल मेमोरी है। देखो अब छोटा सा टॉपिक बचा है, इसमें थोड़ा मतलब टाइम तो किसी में नहीं लगेगा, वैसे बहुत छोटा आज का टॉपिक था। हाँ सॉरी, वर्चुअल मेमोरी है ना, या वर्चुअल मेमोरी, तो तुम वर्चुअल मेमोरी ऐसे नाम से समझ आ रहा होगा, तुम अगर खुद सोचोगे तो इसके बारे में समझ पाओगे, क्या है वर्चुअल मेमोरी। तो देखो वर्चुअल मेमोरी क्या है, ऐसे वर्चुअल बोला जा रहा है तो मतलब फिजिकली तो नहीं है कम से कम। ठीक है, अभी तो समझने के लिए, मतलब ये नहीं कि ये होता ही नहीं है, बस ऐसे एज्यूम करें, ऐसा नहीं है, मतलब ये रहता है। लेकिन अभी वर्चुअल मेमोरी किसके अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, वर्चुअल मेमोरी में बोल सकते हैं, देखो जैसे रैम, मान लो तुम्हारे पास एक फोन है 2 जीबी का रैम का, और तुम्हारे पास मान लो कोई ऐप है वो 3 जीबी ले रहा है, तो क्या है उसमें चलेगा नहीं, ऐसा, ऐसा नहीं, उसमें अगर, और जो हार्ड डिस्क है तुम्हारा, जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में अगर स्पेस है खाली तो क्या करेगा, कुछ हार्ड डिस्क से लेगा कुछ रैम से लेगा और दोनों मिक्स करके वो चला देगा ऐप को, ऐसा होता है। तो होता है वर्चुअल मेमोरी, जो हार्ड डिस्क से लिया वो वर्चुअल मेमोरी, क्योंकि प्रोग्राम को नहीं पता तुम्हारे पास रैम कितना है, उसे लगता है बहुत ज्यादा रैम तुम्हारे पास चल जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए क्या करेगा, वो लोड तो कर लिया, लोड किया तो जब उसे चलना है तो एक्सटर्नल मेमोरी किससे लेगा, जो बाकी का मेमोरी है वो लेगा फिजिकल वाले से, मतलब हार्ड ड्राइव से लिया और वो चला देगा। आई बात समझ, तो ये हम पढ़ते हैं, इसके बारे में आगे भी, आगे मतलब ब्रीफली पढ़ेंगे, अभी स्टार्ट करो, ये देखो वर्चुअल मेमोरी किसे बोल रहे हैं। अब वर्चुअल मेमोरी पहले तो बहुत जरूरी है, वर्चुअल मेमोरी इज, अच्छा अच्छे से लिख लेते हैं थोड़ा, वर्चुअल memory is a very important, very important concepts.
क्या बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये तो हमें पता चल गया क्यों जरूरी है। इट इट वेट। ठीक है, ये देखो, वर्चुअल मेमोरी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट्स अ इट्स अ क्या बोल सकते हैं, टेक्निक दैट अलाउ अ प्रोग्राम टू यूज मोर मेमोरी देन इट्स फिजिकली अवेलेबल। जितना फिजिकली अवेलेबल है, फिजिकली अवेलेबल इन द रैम, रैम में जितना है उससे ज्यादा यूज करने के लिए ये क्या करता है, अलाउ करता है। देखो, वर्चुअल मेमोरी इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ये समझ आया। नेक्स्ट क्या लिखे हम, इट्स अ टेक्निक डेट अलाउ अ प्रोग्राम टू यूज मोर मेमोरी देन इट्स फिजिकली अवेलेबल। फिजिकली अवेलेबल जितना है उससे ज्यादा यूज करने के लिए अलाउ करता है। तो वर्चुअल मेमोरी समझ लो कितना जरूरी है। जो है ना, ये होता कि 2 जीबी का अगर तुम्हारा रैम है तो 2 जीबी का ही तुम्हारा चलेगा सारा डेटा, उससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। आए बस समझ। तो देखो नेक्स्ट क्या बोलेंगे हम। तो ओएस क्या करता है ना, ओएस क्या करता है, यूज करता है हार्ड डिस्क को। ठीक है, क्या बोलेंगे हम, चलो लिख लेते हैं फिर मैं तुम समझा। द ओएस यूजेस द हार्ड डिस्क टू एक्ट एज एन एक्सटेंशन। ओएस क्या करता है, यूज करता है हार्ड डिस्क को एक्सटेंशन की तरफ ऑफ द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। देन ओएस क्या है, यूज कर रहा है हार्ड डिस्क टू एक्ट एज द एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। ठीक है, मेन मेमोरी को इसे रैम को बोले। इट गिव द illusion that the program has access to a very large contiguous memory address। ठीक है, large क्या बोल सकते हैं, contiguous memory space। क्या इसका मतलब हुआ, ओएस क्या कर रहा है, हार्ड डिस्क को यूज कर रहा है। ठीक है, कैसा, एक्सटेंशन ऑफ मेन मेमोरी। जैसे कि रैम है, रैम में नहीं है, उसके बाद किसे यूज कर रहा है, हार्ड डिस्क को। ठीक है, ये क्या करता है, ये ऐसे प्रोग्राम को एहसास दिलाता है कि उसके पास बहुत ज्यादा मेमोरी है, कोई दिक्कत नहीं है। आई बात समझ, तो ओएस सारा हैंडल करेगा, अगर इधर नहीं है तो उधर से काम करा लेगा। आई बात समझ। तो जैसे अगर इसमें हम की पॉइंट देखें, इसका अगर कुछ की पॉइंट देखें, इसमें कुछ अगर हमें ध्यान रखना है, तो हम बात करते हैं कुछ की पॉइंट्स में। तो क्या क्या हो सकता है, पहला तो इल्यूजन ऑफ लार्ज मेमोरी, इल्यूजन ऑफ लार्ज मेमोरी। ठीक है, ये क्या है, देखो इल्यूजन ऑफ लार्ज मेमोरी क्या है, तुम्हारे पास डेटा मेमोरी नहीं है लेकिन तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा है कि तुम्हारे पास है मेमोरी। ठीक है, हार्ड हार्ड ड्राइव से लाकर वो दे देगा, पहला चीज। सेकंड सेकंड है अपने पास डिमांड पैगिंग। डिमांड पैगिंग क्या होगा, हम क्या बोलेंगे, डिमांड पैगिंग मतलब देखो, पेजेस का बुक लोड होगा, पेजेस आर लोडेड इनटू रैम। रैम में तभी लोड करेंगे पेज को जब उसका काम होगा, ओनली ओनली व्हेन दे आर नीडेड। ठीक है, ठीक, इल्यूजन ऑफ लार्ज मेमोरी में क्या हुआ था कि कुछ रैम में ना रह करके हम हार्ड डिस्क में रखते हैं, ऐसे शेयर कर लिए डेटा। उसके बाद डिमांड पैगिंग में क्या होगा, डिमांड पैगिंग तो डिमांड मतलब समझ आ गया कि उसका जरूरत है, तो जरूरत जिसका है उसे ही हम रैम में लाएंगे। ठीक है, रैम में उसे ही लाएंगे जिसका डिमांड हो। थर्ड देखो, थर्ड ये कॉन्सेप्ट ऑफ स्वैपिंग का। स्वैपिंग, स्वैपिंग में देखो क्या होता है, मान लो रैम तुम्हारा फुल हो गया, मैं समझा दे रहा हूँ लिखने में, ये थोड़ा स्लो काम कर रहा है अभी। ठीक है, क्योंकि बैटरी कम हो गई है, अभी लाइट भी नहीं है। चलो तो हम समझते हैं पहले इसके बारे में। स्वैपिंग, स्वैपिंग क्या है, अगर रैम तुम्हारा फुल हो गया, रैम जो है तुम्हारा फुल है, ठीक, अब तुम्हें कुछ और चाहिए, कुछ और लोड करना है। ठीक है, तो तुम क्या करो, जो तुम नहीं यूज किए, जो तुम नहीं यूज कर रहे हो जिस पेज को, वो पेज क्या करेगा, यहाँ से रैम से उठा करके हार्ड डिस्क में डाल देगा। रैम से उठाकर कहाँ, हार्ड डिस्क में डाल दिया, तो उसको बोलते हैं पैगिंग आउट।
टैगिंग आउट मतलब बाहर गया। ओके, या फिर स्वैपिंग आउट बोल सकते हैं, ये दो चीज। तो उसके बाद क्या करें, जब उसका जरूरत पड़ा, जब उसे जरूरत पड़ा उसी पेज का, जब हम कुछ ऐसा फंक्शन लिखा मुझे उस पेज का जरूरत है, तो उसे हमें हार्ड डिस्क से वापस लाना होगा रैम में। तो हार्ड डिस्क से वापस लाए रैम में, तो उसको बोलेंगे स्वैपिंग, स्वैप इन, या फिर ये बोल सकते हैं पैग इन। आई बात समझ? तो या फिर बाहर ला जाना या फिर स्वैप करना, जैसे हार्ड डिस्क से और रैम में, रैम में और हार्ड डिस्क में ऐसे स्वैप करने को क्या बोलेंगे, स्वैपिंग। आया समझ? हम क्या बोलेंगे, और देखो क्या समझना है, की पॉइंट हमें समझ आ गया ये। देखो एक और चीज है, एक और चीज है, फोर्थ। फोर्थ हम बोल सकते हैं यहाँ पे, ये अलाउ करता है, इट्स अलाउ मल्टीपल प्रोग्राम टू रन। ये क्या अलाउ कर रहा है, बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ रन कर लिए एट अ सिंगल टाइम, एट अ सेम टाइम। सेम टाइम पे क्या करेगा, मल्टीपल प्रोग्राम को रन करने के लिए ये अलाउ करता है। क्यों? क्यों मतलब क्यों नहीं, इवन, इवन इफ देयर टोटल मेमोरी रिक्वायरमेंट एक्सीड ऑफ रैम, एक्सीड ऑफ रैम। है बस, क्योंकि हम हार्ड डिस्क से लेकर आ जाएगा मेमोरी, इसे दिक्कत नहीं है। तो ये क्या करता है, अलाउ कर देता है बहुत सारे प्रोग्राम को एक साथ चलने में। आई बात समझ? अब देखो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें एग्जांपल तो नहीं देना। मान लो तुम्हारे पास एक एग्जांपल, अगर ऐसे सिनारियो बना है, मान लो जैसे तुम्हारा लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप है तुम्हारा, रैम 8 GB का, और कोई तुम्हारा ऐसे कोई प्रोग्राम ऐसा है, कोई ऐप ऐसा है जो 10 GB चाहिए उसे, तो क्या लगता है तुम्हें, तुम्हारे लैपटॉप में नहीं चलेगा? ये देखो चलेगा, ओएस बहुत कुछ हैंडल करता है, ठीक है। तो क्योंकि इसमें विंडो है, तो विंडो क्या करेगा तुम्हारा, विंडो एक ओएस है, तो विंडो देखो तुम्हारा क्या करेगा। रैम है तुम्हारा 8 GB, 8 GB तो वहां दे दिया, या फिर जितना खाली है वहां दिया, बाकी का 2 GB तुम्हारा हार्ड हार्ड डिस्क से लेकर आएगा, हार्ड डिस्क वाला। और ये प्रोग्राम को रन करा देंगे, रन करा दिए। आई बात समझ? तो दो कहाँ से मिला हमें, दो हार्ड डिस्क से मिला ऐसे। तो आई होप ये भी समझ आ गया। तो मैं वर्चुअल मेमोरी भी समझ आएगा, वर्चुअल मेमोरी क्या है, बस वो मान लेना कि सब मेमोरी तुम्हारा है और काम तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है, ओएस तुम्हारा हैंडल कर लेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम देखते हैं क्या, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ओके, देखो अब पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में क्या है। देखो जैसे अभी हम वर्चुअल में क्या कर रहे थे, रैम में से कुछ ले जाकर के हार्ड डिस्क में रख रहे थे, ठीक है, कुछ पेजेस रैम में से उठाकर हार्ड डिस्क में रख रहे थे। मान लो रैम तुम्हारा फुल हो गया, तुम्हें और यूज करना है, ठीक, नया पेज डालना है, तो तुम्हें कुछ हटाना होगा। तो तुम क्या हटाओगे, जो सबसे लास्ट में यूज हुआ होगा, मतलब ऐसा है कि मुझे कौन सा हटाना है ये बताएगा हमें पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम क्या बताएगा, कौन सा पेज हम रैम में से वहां हट ले जा सकते हैं हार्ड डिस्क में। ओके, ये क्या है, हम इसे लिख लेते हैं, दिस इज द रूल, और स्ट्रेटेजी बोल सकते हैं, स्ट्रेटेजी द ओएस यूजेस टू डिसाइड। क्यों यूज करता है, डिसाइड करने के लिए, बीच पेज, बीच पेज टू रिमूव फ्रॉम रैम पेन, a new quiz, a new page need to be loaded। अगर दूसरा पेज आने वाला हो, मेमोरी फुल है तुम्हारा, तो कौन सा हटाना है ये बताएगा। एंड द रैम इज फुल, ये लिखना जरूरी होगा, रैम फुल होना चाहिए, रैम इज फुल, तभी तो हम यहाँ से हटाकर वहां ले जाएंगे। ठीक है, तो ये एल्गोरिथम हमें क्या बताएगा कि कौन सा पेज हम रैम में से हटाएं और हार्ड डिस्क में रखें। ओके, तो देखो क्या बोल सकते हैं, इसके बहुत सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे में दो तीन टाइप्स हैं। जैसे पहला है एक फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले से है रखा हुआ, जो पहले आया वो पहले निकाल दो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ओके, इसमें क्या है, जो पेज क्या है मेमोरी में पहले से है, जो पेज मेमोरी में पहले से, उसे हम हटाएंगे। ठीक है, इसको बोल सकते हैं द ओल्डेस्ट पेज, ओल्डेस्ट पेज।
रिमूव फर्स्ट या रिमूव फर्स्ट। पहले कौन जाएगा? जो ओल्डेस्ट वाला है। सेकंड चीज, फिफो हो गया। सेकंड है अपने पास एल आर यू। इसका मतलब लीस्ट रिसेंटली यूज, मतलब जो सबसे लास्ट में यूज हुआ हो, मतलब बहुत कम यूज हो रहा, फ्रिक्वेंटली कोई उसका यूज नहीं है, बहुत दिन से पड़ा हुआ है खाली। ठीक है, वो पेज को हम हटाएंगे, तो इसको बोल सकते हैं जो पेज बहुत दिन से टच नहीं हुआ है, ऐसे मतलब उससे कुछ काम नहीं था। ठीक, इसको हम बोल सकते हैं द पेज दैट दैट यू हैव नॉट टच्ड और यूज, कुछ भी बोल सकते हैं, इन अ वाइल। बहुत टाइम से तुम यूज नहीं किए इसे, उसे क्या करो? यूज कीप आउट, उसको बाहर कर सकते हैं। ठीक, out। दो चीज, एक फीफो हो गया जो पहले से पड़ा हुआ उसे हटा दो, एल आर यू जिसे तुम यूज नहीं किए बहुत दिन से वो से हटा दो। दो हो गया। थर्ड केस देखो, एक होता है ऑप्टिमल। ऑप्टिमल, ये देखो, ये बस ऐसे एक्चुअल में तो कुछ है नहीं। ऑप्टिमल में क्या होता है? ऑप्टिमल क्या हो सकता था? देखो, जो तुम यूज नहीं कर रहे हो बहुत दिन से, जो तुम यूज नहीं कर रहे हो बहुत दिन से, और वो पुराना भी होना चाहिए, दोनों का ऐसा कॉम्बिनेशन टाइप का बोल सकते हो। ठीक है, द पेज दैट विल दैट विल नॉट बी, या फिर ऐसा हटाएंगे ना जो हम आगे यूज नहीं करने वाले। इसमें हम ऑप्टिमल में क्या करना, जो हम फ्यूचर में नहीं यूज करने वाले हैं, लेकिन वो हमें पता नहीं होता। लेकिन ये ऑप्टिमल तरीका इसलिए है क्योंकि अगर अगर हमें पता होता तो उसे हम हटा देते। ठीक है, द पेज डेट विल नॉट बी यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड। बहुत बहुत दिन तक तुम यूज नहीं करोगे। ठीक है, पीरियड ऑफ टाइम इज रिप्लेस्ड। ठीक है, ऑप्टिमल में क्या हुआ, जो तुम बहुत दिन तक यूज नहीं करोगे उसे हटा दो। लेकिन ये क्या है, ये पॉसिबल तो नहीं है क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता। तो हम बोल सकते हैं द बेस्ट, ये क्या हो सकता है? द बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम हो सकता था। बेस्ट पॉसिबल एल्गोरिदम। बट बट क्या है? बट ये क्या है? इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल। इट्स इम्पॉसिबल क्यों? क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर किसी को नहीं पता। इट्स इम्पॉसिबल इन रियल, बिकॉज इट नीड टू प्रिडिक्ट फ्यूचर। ठीक है, ऑप्टिमल में क्या है, जो तुम बहुत दिन तक आगे यूज नहीं करने वाले हो, उसे हटा। लेकिन ये क्या है, ये बहुत अच्छा तरीका हो सकता था, लेकिन क्या है, ये होगा नहीं कभी। मतलब बाद में हो ये नहीं पता, लेकिन क्योंकि इसमें फ्यूचर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना पड़ा कौन सा हम यूज नहीं करेंगे, तो ये क्या है, ये इम्पॉसिबल है अभी के लिए। ठीक है, तो ये था, यही तीन मेथड है। ठीक है, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के। ओके, नेक्स्ट देखो। अब लास्ट एक टॉपिक बच गया अपने पास। लास्ट बच गया है, देख लेते हैं क्या क्या। वर्चुअल मेमोरी का पेज में ट्रेसिंग। चलो, लास्ट है अपने पास ट्रेसिंग। चलो, हम अब पढ़ेंगे ट्रेसिंग के बारे में। ओके, ट्रेसिंग। वेट वेट वेट, ट्रेसिंग। ठीक है, तो थ्रेसिंग का मतलब समझते हैं, ये क्या है? कंडीशन है। ठीक है, क्या है? एक कंडीशन है जहां ये जो कंप्यूटर है तुम्हारा, वो बहुत ज्यादा टाइम लगा लेता है ऐसे करने में, स्वैप करने में, मेमोरी यहाँ से, मतलब ऐसे पेज हार्ड डिस्क से रैम में लाने में, रैम से हार्ड डिस्क में भेजने में, इसमें बहुत ज्यादा टाइम ले लेता है। ठीक है, जैसे हम समझेंगे इसको, थ्रेसिंग। थ्रेसिंग इज अ बैड कंडीशन वेयर वेयर द computer spends most of its time swapping pages in and out। पेज इन करेगा, पेज आउट ऑफ मेमोरी एंड, देखो क्या करा थ्रेसिंग, क्या करा, एक कंडीशन है, बहुत बुरा कंडीशन बोल सकते हैं, जिसमें कंप्यूटर बहुत ज्यादा टाइम किसमें दे रहा, स्वैप इन और स्वैप आउट करने में, मतलब पेज रैम से वर्चुअल मेमोरी में ले जाने में, वर्चुअल मेमोरी से रैम पे लाने में। तो ये क्या है? एंड वेरी लिटिल
टाइम एक्चुअली, टाइम एक्चुअली रनिंग प्रोग्राम्स। थ्रेसिंग क्या हुआ? देखो एक बैड कंडीशन है जिसमें कंप्यूटर क्या करे, ज्यादा टाइम दे रहा है जिसमें पेज को रैम में लाने में या फिर हार्ड डिस्क में भेजने में, ठीक है, और बहुत कम टाइम के लिए प्रोग्राम चल रहा, बाकी टाइम ये स्वैप इन स्वैप आउट हो रहा, मतलब स्वैपिंग हो रहा बेसिकली। तो ये क्या बोलेंगे? उसे थ्रेसिंग बोलेंगे, ठीक है। ये क्या है? ये परफॉर्मेंस को स्लो करता है। इट्स अ स्टेज ऑफ वेरी लो परफॉर्मेंस, वेरी लो परफॉर्मेंस, ठीक है। क्योंकि ये स्वैप इन स्वैप आउट करने में ज्यादा टाइम दे रहा, प्रोग्राम कम टाइम में चल रहा, तो क्या है, परफॉर्मेंस स्लो होगा, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे क्या बोलेंगे, ये कब होगा? वेन, जब अपना रैम कम है, रैम इज लेस, ठीक है, रैम कम है, प्रोग्राम नीड मोर मेमोरी, ठीक है। तब हमें क्या करना होगा? पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम यूज आएगा, वहां पे स्वैपिंग होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें हमें कुछ की पॉइंट्स अगर याद रखने के लिए बोले, कुछ की पॉइंट्स लिख लेते हैं। की पॉइंट्स, जैसे मान लो ये कब होगा, थ्रेसिंग कब होगा, मान लो रैम में बहुत ज्यादा प्रोग्राम है भरा हुआ है, मतलब, ठीक है, तो बोल सकते हैं टू मेनी प्रोग्राम्स, टू मेनी प्रोग्राम्स फॉर अवेलेबल रैम, जो रैम है उसके लिए ज्यादा प्रोग्राम क्या है, बहुत बड़ा हो जा रहा, तब थ्रेसिंग होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बोल सकते हैं? सिस्टम क्या बिजी रहता है कब? स्वैप करने में, सिस्टम टेक मोर टाइम इन स्वैपिंग एंड वेरी लेस टाइम इन प्रोग्रामिंग, ठीक है। आई बात समझ? उसके बाद देखो, उसके बाद हम बोल सकते हैं यहाँ पे अगर ऐसा हो रहा, इसमें फालतू टाइम जा रहा और प्रोग्राम रन बहुत कम हो रहा, तो ये क्या बोलेगा? ये क्या बोल सकते हैं, सीपीयू का परफॉर्मेंस खराब करेगा, बैड, ये कॉज बैड परफॉर्मेंस, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं? सिस्टम बिकम स्लो, सिस्टम बिकम स्लो, बस इतने सारे चीज याद रखें, ठीक है। बस थ्रेसिंग भी खत्म, तो यहाँ हमारा मेमोरी मैनेजमेंट भी खत्म होता है, ठीक है। मेमोरी मैनेजमेंट समझ आ गया, नोट्स ये हो गया, नोट्स में तुम्हें दे दूंगा, ओके। वर्चुअल मेमोरी खत्म, पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, ट्रेसिंग, 6 टॉपिक थे, 6 टॉपिक आज हम पढ़ लिए, ठीक है। तो मिलते हैं डे 5 में, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।